संबंध में भेद बुद्धि, उपासना और भक्ति के संबंध में संशय की प्रवृत्ति और कर्म के विषय में, कर्म के संबंध में लोभ की प्रवृत्ति मंत्रा 3 काम करती है। लोभ से ग्रस्त होकर के कैकेयी क्रोध के भवन में जा बैठी। लोभ से ग्रस्त होकर के मेरे बेटे को राज मिलना चाहिए। कथा बड़ी लंबी है, सब समेट देना है? तो 2-4 लाइन में ही आपको समेट के सही करता हूं। समय भी हो गया काफी। कितना समय हो गया? 10 बजने वाले। और लोभ और क्रोध इकट्ठा हो गए हैं। जानते हैं, लोभ और क्रोध इकट्ठा जो है, एक दुर्गुण बचा है काम। और जितने दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों में तीनों सबसे बलशाली दुर्गुण है। ये तीनों बलशाली दुर्गुण, सबसे खतरनाक दुर्गुण यही है। और ये तीनों सगे भाई हैं। काम, क्रोध, लोभ तीनों सगे भाई हैं। एक के पेटे से जन्म लिए हैं सब। इसीलिए ये तीनों एक साथ जब जीवन में आते हैं तो जान लीजिए, अरे प्रीति करे जवती नीऊ भाई सन्निपात हो जाता है। और सन्निपात जब होता है तो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए और मुझे क्या बोलना है? सन्निपात जब होता है तो क्या बोलना है, कुछ आव भाव पकड़ने लगता है, उठपटांग बोलता है। आप कल्पना करिए, राजा दशरथ मुनादी करवा चुके थे कि बेटा राम को सुबह युवराज बनाया जाएगा, गद्दी दी जाएगी। लेकिन राम गद्दी पर नहीं बैठ पाए। राम गद्दी पर नहीं बैठ पाए और उन्हें सुबह वनवास हो गया। किस कारण से हुआ? कैकेयी के कारण हुआ। कैकेयी के कारण हुआ। कैकेयी वो आज तक हम लोग और आप भी गाली देते रहते हैं। किसी ने अपनी बेटी का नाम आज तक कैकेयी नहीं रखा। कौशल्या लोग रखते हैं ना, सुमित्रा भी नाम रखा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन आज तक किसी माता पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। जिस समय राम को वनवास मिल गया और भरत को पता चला, ननिहाल में थे, वहां से वापस आए और भरत भैया को जब पता चला कि मेरे भैया को वनवास देने वाली मेरी मां स्वयं कैकेयी है, उन्होंने अपनी मां को क्या कहा था जानते हैं? अरे परमागत मन, अरे भाई नहीं पीरा। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, तुझ समय तूने वरदान मांगा, तेरे मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई? अरे परमागत मन, अरे भाई नहीं पीरा। और करीने की है मुँह, अरे वो नकीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। भरत जी ने कहा, नीच कहीं के जिस समय तूने वरदान मांगा, मन में जरा भी पीड़ा, तेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो गया दुष्ट? तूने वरदान मांगा तो तेरी जिह्वा कट के गिर क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं
पड़ गए। ये तूने क्या कर दिया? जिस समय तूने वरदान मांगा तेरी जीवा कट गई होती तो अच्छा हुआ होता। अरे दुष्ट, अरे जब पाए कुरुचि अरे रही अति कोही, जब पाए कुरुचि रही अति कोही, जो पाए कुरुचि रही अति कोही, जो पाए कुरुचि रही अति कोही, जनमत का मार्ग जनमत का है न मारे मोही, जनमत का है न मारे मोही, जनमत का। भरत जी ने कहा जब अगर तेरा हृदय इतना गंदा था तो जिस समय मैं जन्म लिया उसी समय तू मेरा गला दबा दिया होता, आज मैं तेरा मुंह नहीं देखता। तो इतनी घटिया है, नीच कहीं की, जिस समय तूने ये वरदान मांगा तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भरत ने अपनी मां को जीवन में मां नहीं कहा। यही भरत जी जब राम जी के पास चित्रकूट में पहुंचे और राम जी को पता चला कि भरत मां को गाली देते हैं कैकेयी मैया को, तो उन्होंने कहा भरत तुम मां को सुना गाली देते हो? भरत जी ने कहा हाँ भैया, मैं ही नहीं गाली दे रहा हूं, पूरा संसार कैकेयी को गाली दे रहा है। अरे जननी कुमति जगति सब साखी, पूरा संसार साक्षी है, गाली दे रहा है। कोई अच्छा कह रहा है मेरी मां कैकेयी को? राम जी ने कहा भरत तुम अपनी बात कह लिए, अब मैं अपनी बात कहता हूं, ध्यान से सुनो। अयोध्यावासी भी गए थे, अयोध्यावासी वैसे विराट सभा लगी हुई थी, सारे अयोध्यावासी बैठे थे। राम जी ने अयोध्यावासियों को संबोधित करते हुए कहा अयोध्यावासियों, अभी अभी मैंने आपके सामने ये कहा कि पुण्य श्रीलोक तात तर तोरे हैं, तीन काल की भुवन मत बोल। भरत जैसा संत, भरत जैसा महापुरुष भूतकाल में तीनों लोक में न कभी पैदा हुआ था और न भविष्य में तीनों लोकों में कभी पैदा होगा। तो क्या मैं भरत के लिए गलत कहा? सारे अयोध्यावासियों ने कहा भैया भरत के लिए आपने जो कहा भैया भरत के लिए आपने जो कहा वो एकदम सत्य कहा। राम जी ने कहा अयोध्यावासियों, भरत जैसा महापुरुष केवल एक बार पृथ्वी पर आया है, भविष्य में कभी ऐसा महापुरुष फिर धरती पर नहीं आएगा। अयोध्यावासियों ने कहा भैया भरत के लिए आपने जो कहा एकदम सत्य कहा है? तब राम जी ने कहा तो ऐ अयोध्यावासियों मुझे ये बताओ कि ऐसा महान संत को जन्म देने वाली हमारी कैकेयी अम्बा कितनी महान होगी है? इसलिए हर तो सूते हर जननी चढ़ते अजिन गुण साधु सभा श्री राम भगवान की जय। कैकेयी ने ही ये अनर्थ किया था। मंथरा ने इनकी मति मार दी। मंथरा इनके पास कैकेयी के पास जब पहुंची तो रुवासी होकर के पहुंची। क्यों रुवासी हो गई? जब मुनादी हुई कि राम को राजा बनाया जाएगा तो नगर में सजावट करने की जाने लगी। जगह जगह तोरण बंधनवार पताका साफ सफाई होने लगी नगर में। मंथरा ने देखा क्या बात है, कोई पर्व तो है नहीं। तो अयोध्या वासियों ने कहा कि तू नहीं जानती
अरे राम को युवराज बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा, है? उसका हृदय जलने लगा। अब देखिए राजा वो राजा दशरथ के महल की एक दासी है। राम राजा बने या क्या बने उसको कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन राम राजा बन रहे, हृदय इसका जल रहा है। अर्थात दूसरे का सुख देख करके जब हृदय में जलन होने लगे तो जान लीजिए पर सुख देख जलन सोई छई। छई माने टीबी रोग। दूसरे का सुख देख करके जब हृदय में जलन होने लगे तो जान लीजिए कि हमको टीबी हो चुकी। और टीबी का उपाय नहीं किया गया तो हमारी मृत्यु निश्चित। और टीबी छूत का रोग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको होता है उसी को होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अगर आपको हुआ है, आप किसी दूसरे के संपर्क में आए तो उसको भी हो जाएगा। वो किसी दूसरे के छुआछूत का रोग जिसे कहते हैं। देखिए मंथरा का रोग लग गया। अब ये पहुंची किसके पास? कैकेयी के पास, रुआसी होकर के। जैसे ही रोते गई तो कैकेयी को लगा कि मंथरा रो रही है, लगता है कोई दुर्घटना घट गई है। सभय रानी डर करके, रानी सभय बने भयभीत होकर के, सभय रानी कह सकिने कुशल। बता सब कुशल तो है। राम सबसे पहली कुशलता किसकी पूछ रही है? राम महिपाल। सभय रानी कह सकिने कुशल राम महिपाल। मेरे राम को कुछ नहीं हो गया, महाराज दशरथ को कुछ नहीं हुआ, क्यों रो रही है? लखन लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण को तो कोई अनिष्ट समाचार नहीं है। लखन भरत, अब भरत का नाम ले रही है। भरत जबकि इनके पास है नहीं, इनके सगे बेटे हैं। भरत ननिहाल में है शत्रुघ्न, और भरत इनके सगे बेटे हैं। अगर इनको ज्यादा चिंता होती अपने बेटे की तो कहा गया है प्रेमा अनिष्ट संकी। प्रेम में हमेशा अनिष्ट की आशंका होती है, लेकिन प्रेम कैकेयी क्या किससे है? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेम राम से है। सबसे पहले कुशल राम की पूछ रही है, कुशल राम। मंथरा ने कहा महारानी आपको राम की कुशलता की ज्यादा चिंता है, तो अब ये जान लीजिए कि अब राम की ही कुशल है, अयोध्या में और किसी की कुशल नहीं है। अरे राम ही छाणी, अरे कुशल